Hello everyone. Today we are going to study about some common uses of some daily uses phrases and some daily uses idioms and phrases. So our first phrase is sit down यानी बैठना. The teacher asked the boy to sit down यानी जो शिक्षक है उन्होंने लड़के से कहा कि बैठ जाओ. Next is stand up यानी खड़ा होना. Mr. Sinha asked Hari to stand up in the class यानी मिस्टर सिन्हा ने हरी से क्लास में खड़े होने के लिए कहा. नेक्स्ट इज स्ट्रेच आउट यानी फैलाना. द बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर स्वीट्स यानी लड़के ने मिठाई के लिए अपने हाथ फैलाए. नेक्स्ट इज सेट आउट यानी प्रस्थान करना. ही सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी यानी उसने एक लंबी जर्नी के लिए प्रस्थान किया. नेक्स्ट इज स्टैंड आउट यानी दूसरों के बीच से ऊपर आसानी से देखा जाना. डज योर वर्क स्टैंड आउट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स यानी दूसरे के काम से मतलब आपका जो काम है वो ठीक से देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है. नेक्स्ट इज स्पिन आउट यानी जितनी देर तक चल सके चलाना. ही स्पिन्स आउट द टाइम बाय टॉकिंग यानी जितनी देर तक वह बात कर सकता है उतनी देर तक वह काम चला रहा है बात करके, अब टाइम को वेस्ट कर रहा है. नेक्स्ट इज सम अप यानी समाप्त करना. ही समड अप हिज लेक्चर विथ अ स्टोरी यानी उसने अपने जो लेक्चर है उसको एक कहानी से समाप्त किया. नेक्स्ट इज सो फार यानी अब तक. मोती हैज़ नॉट रिटर्न्ड माई मनी सो फार यानी मोती ने अब तक मेरा पैसा जो है वो वापस नहीं किया है. नेक्स्ट इज टर्न राउंड यानी नई दिशा की ओर जाना. टर्न राउंड एंड लेट मी सी योर प्रोफाइल यानी नई मतलब मुझे तुम्हारा प्रोफाइल देखने दो और तुम इससे क्या होगा कि नई दिशा में तुम्हें जाना होगा यानी कि तुम क्या कर सकते हो ये तुम्हें पता चलेगा, मैं देख करके बताऊंगा. नेक्स्ट इज थिंक ओवर मीन्स सोचना. थिंक ओवर द मैटर बिफोर यू डिसाइड अबाउट इट यानी आप इसके बारे में डिसाइड करो इससे पहले मैटर के बारे में ज़रूर सोचना. नेक्स्ट इज टेक आउट यानी निकालना. हरी टुक अ पेन आउट ऑफ हिज पॉकेट यानी हरी ने अपनी पॉकेट से पेन निकाला. नेक्स्ट इज टर्न टू यानी की ओर घुमाना. शी टर्न टू मी एंड सेड अ गुड बाय यानी उसने मेरी तरफ देखा और गुड बाय कहा. नेक्स्ट टॉक अबाउट यानी के विषय में बातें करना. डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स नाउ यानी पॉलिटिक्स के बारे में पॉलिटिक्स के विषय में अभी बातें मत करो. नेक्स्ट इज थ्रो आउट यानी देना. ही थ्रू आउट अ चैलेंज टू मी यानी उसने मुझे एक चैलेंज दिया है. थ्रो ऑफ यानी मुक्त हो जाना. ही थ्रू ऑफ अ कोल्ड यानी वह कोल्ड से सर्दी ज़ुकाम से वह मुक्त हो गया है. नेक्स्ट इज टेक फॉर ग्रांटेड यानी सही मानना. यू मे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन यानी तुमने सही माना था कि ये जो लड़का है वो एग्ज़ाम में फर्स्ट आएगा. नेक्स्ट इज टेक टू हर्ट यानी दुखित होना. ही टुक हिज फ्रेंड्स डेथ टू हर्ट सो मच दैट ही डिड नॉट ईट फॉर 2 days यानी वह अपने दोस्त की मृत्यु से इतना दुखी है कि उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है. नेक्स्ट इज टर्न आउट यानी निकाल देना. ही टर्नड हिज टेनेंट आउट यानी उसने अपने किराएदार को बाहर निकाल दिया. नेक्स्ट इज ट्रेस आउट यानी पता लगाना. कैन यू ट्रेस आउट द ओरिजिन ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट यानी क्या तुमने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पता लगाया है. नेक्स्ट इज टेक केयर ऑफ़ यानी ध्यान देना. यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ नाउ यानी तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट इज टेक पार्ट इन यानी हिस्सा लेना. आई ऑलवेज टेक पार्ट इन गेम यानी मैं हमेशा गेम में हिस्सा लेता हूँ. नेक्स्ट इज अप्स एंड डाउन्स यानी उत्थान पतन. वी हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ यानी हमने अपनी ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव यानी उत्थान पतन देखे हैं. नेक्स्ट इज़ वेट फॉर यानी प्रतीक्षा करना. आई वेटेड फॉर यू येस्टरडे इन द प्लेग्राउंड यानी मैंने प्लेग्राउंड में कल तुम्हारी प्रतीक्षा की थी. नेक्स्ट इज़ वाइंड अप यानी समाप्त करना. डोंट वाइंड अप योर बिजनेस ईयर यानी तुम अपना बिजनेस यहाँ समाप्त मत करो. नेक्स्ट इज़ राइट डाउन यानी लिख लेना. प्लीज़ राइट डाउन
माई एड्रेस इन फुल, यानी कि तुम कृपया मेरा एड्रेस जो है उसको पूरी तरीके से लिख लेना। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ, यानी कि मदद से। आई कम्प्लीटेड दिस वर्क विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड, यानी मैंने अपनी दोस्त की मदद से यह काम पूरा किया है। नेक्स्ट इज़ कॉल फॉर, यानी कि घर पर जाना। I will call for you at 6 o'clock and we will go to the cinema together, यानी मैं कल 6 बजे तुम्हारे घर आऊँगा और हम साथ में सिनेमा जाएंगे। नेक्स्ट इज़ पुट अप, यानी बनाना या बड़ा करना। दे पुट अप अ टेंट हियर, यानी उन्होंने यहाँ पर एक टेंट बनाया है। सो दिस वॉज आवर टुडेज़ क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।